हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी मैथ कक्षा 9वीं अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है कि निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा 0.6 आवृत्ति। यहाँ पर आपको जो भी संख्या दी जाती है सबसे पहले उसको यहाँ पर आपको x के बराबर मान लेना है। और उस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह संख्या 6 के ऊपर आवृत्ति लगी हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो भी संख्या दी गई है उस संख्या को हमने x के बराबर माना। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक ही संख्या के ऊपर आवृत्ति लगी हुई है। तो हमने क्या किया कि इस संख्या को कम से कम 4 बार यहाँ पर लिख लिया। आप चाहे तो 5 बार लिख सकते हैं, 6 बार लिख सकते हैं, 7 बार, कितनी ही बार लिख सकते हैं। और इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना। इसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों पक्षों में यहाँ पर 10 से गुणा करना है। तो यहाँ पर हमने 10 से ही गुणा क्यों किया? यहाँ पर हम 1000 से भी गुणा कर सकते थे, 100 से भी गुणा कर सकते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी संख्या के ऊपर आवृत्ति लगी होती है, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में 0.6 आवृत्ति, यहाँ पर एक ही संख्या के ऊपर आवृत्ति लगी हुई है, इसलिए हमने 10 से गुणा किया। यहाँ पर एक ही संख्या का मतलब क्या है? एक जीरो किस में होता है? 10 में होता है। तो यहाँ पर हम 10 से गुणा करेंगे। इस दूसरे क्वेश्चन में हम यहाँ पर भी 10 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि संख्या 7 के ऊपर यहाँ पर डैश लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर संख्या 7 बार बार यहाँ पर रिपीट होगी। तो यहाँ पर भी हम 10 से गुणा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों संख्या के ऊपर आवृत्ति लगी हुई है। तो यहाँ पर हम कितने से गुणा करेंगे? 3 जीरो किस में होते हैं? 1000 में। तो हम दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करते। यदि इस प्रकार की कोई संख्या यहाँ पर होती कि 6.35, यदि दो संख्या के ऊपर आवृत्ति लगी होती तो हम 100 से गुणा करते यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी संख्या के ऊपर यहाँ पर आवृत्ति लगी होती है उतने से शून्य मतलब उतने से यहाँ पर हम गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर एक संख्या के ऊपर आवृत्ति लगी है तो यहाँ पर हम 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो इस प्रकार से हमने लिखा। तो यहाँ पर 10 का गुणा इस बाएं पक्ष में भी होगा और यहाँ पर दाएं पक्ष में भी होगा। तो 10 का गुणा जैसे हम यहाँ पर 10 गुणित x लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 10 का गुणा होगा। 10 गुणित जो संख्या लिखी है उस संख्या को यहाँ पर हम जांघिता लेंगे 0.66। तो यहाँ पर और यहाँ पर डैश जांघिता। 10 का गुणा जैसे ही हम x से करेंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 10x आ जाएंगे बराबर। और 10 का गुणा यहाँ पर इस संख्या से होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 का गुणा होगा। यहाँ पर 10 में कितने जीरो होते हैं? 1 जीरो होता है। तो जो हमारा दशमलव है 1 अंक अंदर पहुंच जाएगा। यदि यहाँ पर हम 100 से गुणा करते तो हमारा दशमलव 2 अंक अंदर पहुंच जाता। यदि यहाँ पर हम 1000 से गुणा करते तो हमारा दशमलव 3 अंक अंदर पहुंच जाता। तो जैसे ही यहाँ पर 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव कहाँ लग जाएगा? 6 के बाद लग जाएगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 6 दशमलव यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको समीकरण 1 में देखना है कि दशमलव के बाद यहाँ पर 6 कितनी बार लिखी हुई है? यहाँ पर 4 बार लिखी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर 3 बार लिखी हुई है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर 1 6 को यहाँ पर और लिख देना है और यहाँ पर डैश लगा देना है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि बाद में यदि हम समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो घटाने में क्या होगी? आसानी होगी यहाँ पर। अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसको समीकरण नंबर 2 मान लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 आ चुके हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 - 1 से, 2 - 1 से। तो LHS में से LHS को घटाएंगे और RHS में से RHS को घटाएंगे। तो यहाँ पर 10x में से 1x को घटाएंगे। तो यहाँ पर 10x - 1x और इस संख्या में से हम इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर 6.666 माइनस करेंगे यहाँ पर 0.666। तो जैसे यहाँ पर हम 10x में से 1x को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 9x आ जाएंगे बराबर चिन्ह जांघिता। यहाँ पर हम
इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे तो यहाँ पर इसको हम रफ में घटा के देखते हैं कि यहाँ पर क्या बचेगा। तो यहाँ पर हमें घटाना है कि 6.666, इसमें से हमें को घटाना है 0। ध्यान रखना कि दशमलव के नीचे दशमलव लगा होना चाहिए। तो यहाँ पर 0.666, तो यहाँ पर जैसे ही हम घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा, 0 0 0, और दशमलव के नीचे दशमलव और 6 में से 0 घटेगा नहीं, तो यहाँ पर 6 जाके तो आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो यहाँ पर घटाने पर कितना आया, 6 आया। तो यहाँ पर हम कितने लिखेंगे, 6 लिखेंगे। इसके बाद जो गुणा की संख्या होती है वो कहाँ आ जाती है, बटे में आ जाती है। तो यहाँ पर x का मान कितना होगा, 6/9। इसके बाद हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 3 का भाग 6 में भी जाता है और 3 का भाग 9 में भी जाता है। तो यहाँ पर 3 का से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर जो x का मान हो जाएगा वो 2/3 होगा। तो अतः जो हमारा p/q जो परिमेय रूप या अंश बटे हर रूप कितना होगा, 2/3 होगा। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिख सकते हैं कि आता है जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, 0.6 आवृत्ति या डैश का परिमेय रूप या इसी को हम लिख सकते हैं p/q क्या होगा, x बराबर 2/3 होगा। तो इस प्रकार से आपके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 0.47 और डैश। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है उस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको x के बराबर मान लेना है। तो यहाँ पर हमने माना x बराबर जो भी संख्या यहाँ पर दी गई है 0.47 और यहाँ पर डैश लगा हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जिस भी संख्या के ऊपर यहाँ पर आवर्ती लगी हुई है उस संख्या को आपको कम से कम 4 बार लिख लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल एक ही संख्या के ऊपर आवर्ती लगी हुई है। यहाँ पर 7 के ऊपर आवर्ती लगी हुई है, तो हम 7 को कम से कम 4 बार लिख लेंगे। तो 7 7 इस प्रकार से हमने 4 बार लिखा। और यहाँ पर आप डैश लगा सकते हैं। इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना। इसके बाद आपको क्या करना होता है, गुणा करना होता है दोनों पक्षों में। तो यहाँ पर हम 10 से गुणा करेंगे। क्यों 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही संख्या के ऊपर यहाँ पर आवर्ती लगी हुई है। यदि 2 संख्याओं के ऊपर आवर्ती लगी होती तो हम 100 से गुणा करते। यदि 3 संख्याओं के ऊपर आवर्ती लगी होती तो हम 1000 से गुणा करते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए दोनों पक्षों में, यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो जैसे यहाँ पर हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम 10 का गुणा x में करेंगे और 10 का गुणा इस संख्या में करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 गुणित x बराबर चिन्ह जागे ता यहाँ पर हम 10 का गुणा इस संख्या से करेंगे 0.477 और यहाँ पर हम डैश लगा देंगे। तो जैसे यहाँ पर 10 का गुणा x से होगा तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 10x आ जाएंगे। और यहाँ पर 10 का गुणा इस संख्या से होगा तो जो हमारा दशमलव यहाँ लगा है हमारा दशमलव 1 अंक अंदर पहुँच जाएगा। यदि हम 100 से गुणा करते तो दशमलव 2 अंक अंदर पहुँच जाता। क्यों पहुँच जाता, क्योंकि यहाँ पर यदि 2 जीरो होते तो 2 अंक अंदर पहुँच जाता और यहाँ पर 1 जीरो है तो 1 अंक अंदर पहुँचेगा, यानी कि 4 के बाद यहाँ लग जाएगा दशमलव। तो यहाँ पर जो दशमलव लग जाएगा 4.7777। अब इसके बाद आपको ध्यान रखने के समीकरण 1 में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद केवल 4 ही अंक है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक 7 को और यहाँ पर बढ़ा लेंगे और यहाँ पर हम डैश लगा देंगे। इसके बाद हम इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए समीकरण 2 - 1 से समीकरण 2 में से 1 को आपको घटाना है। तो यहाँ पर बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष को घटाना है और दाएं पक्ष में से दाएं पक्ष को घटाना है। सबसे पहले हम समीकरण 2 की संख्या लिखेंगे। यहाँ पर 10x में से 1x को घटाएंगे। यहाँ पर 10x में से 1x को इस प्रकार से हमने लिखा। अब बराबर चिन्ह जाके था
यह 4.77 में से हम 0.47 को घटाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4.777777। इसमें से हम इस संख्या को घटाएंगे, यहाँ पर 0.4777। इस प्रकार से हमने इस संख्या को लिखा। जैसे यहाँ पर हम घटाएंगे तो 10x में से एक x को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 9x आ जाएंगे, बराबर चिन्ह जागेता। यहाँ पर हम इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे, तो आइए इसको हम रफ में घटा के देखते हैं कि घटाने पर कितना आएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर जैसे ही हम इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस संख्या को लिखेंगे 4.7777। इसके बाद हम इस संख्या को लिखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, 0 दशमलव, फिर इसके बाद 4777। तो जैसे यहाँ पर हम घटाएंगे तो यहाँ पर 7 में से 7 घटाएंगे 0 आएगा, यहाँ पर भी 7 में से 7 घटाएंगे 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, और 7 में से 4 को घटाएंगे यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। दशमलव के नीचे दशमलव, 4 में से 0 घटता नहीं है तो यहाँ पर 4 आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, 0 को हटा देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4.3। तो घटाने पर कितना आया, 4.3। यहाँ पर हम लिख लेंगे। इसके बाद हमें क्वेश्चन में बताया कि पिवट क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए या परिवर्तित कीजिए। तो सबसे पहले 9x को आपको जागृता लिखना है। यहाँ पर हम इस संख्या का दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 43 बन जाएंगे, और बटे में क्या आ जाएगा, दशमलव का क्या माना जाता है, नीचे 1 माना जाता है, और दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतने 0 लगा देंगे। तो दशमलव के बाद यहाँ पर एक ही संख्या है तो यहाँ पर हम 1 0 लिखेंगे। इसके बाद हम जो गुणा की संख्या होती है वो कहाँ आ जाती है, बटे में आ जाती है। तो यहाँ पर 43/10 जाके था, और जो गुणा की संख्या 9 है वो नीचे आ जाएंगे। इसके बाद हम 10 का गुणा 9 से करेंगे, तो 43/10 का गुणा जैसे ही 9 से होगा तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 90 हो जाएंगे। तो यहाँ पर यह आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको लिख देना है कि अतः जो हमारा क्वेश्चन था कि 0.47 आवृत्ति का परिमेय रूप या इसी को हम कह सकते हैं कि P/Q कितना होगा, x बराबर 43/90, 43/90 होगा। तो इस प्रकार से आपका यह दूसरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम तीसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है 0.001 और यहाँ पर डैश लगा हुआ है। यहाँ पर तीनों संख्याओं के ऊपर डैश लगा है। तो सबसे पहले जो भी संख्या दी होती है उसको सबसे पहले आपको x के बराबर मानना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे माना x बराबर, जो भी संख्या दी हो उस संख्या को आपको x के बराबर मान लेना है। तो यहाँ पर हमने लिखा 0.01 और यहाँ पर डैश लगा है तो हम डैश जाके लगाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जितनी संख्याओं के ऊपर यहाँ पर डैश लगा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 संख्याओं के ऊपर डैश लगा है, तो हम क्या करेंगे, इन 3 संख्याओं को कम से कम 4 बार रिपीट करेंगे। जैसे यहाँ पर 0.001, इसके बाद इसी प्रकार से हम 0.01, यानी कि इन तीनों संख्याओं को हम बार बार कम से कम 4 बार रिपीट करेंगे। आप चाहें तो 5 बार भी लिख सकते हैं, 6 बार भी लिख सकते हैं, कितनी बार लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कम से कम 0.01 को 4 बार लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 बार लिख चुका है, 2 बार और हम लिखेंगे 0.01 और यहाँ पर हम डैश लगा देंगे। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, गुणा करना पड़ता है दोनों पक्षों में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 संख्याओं के ऊपर आवृत्ति लगी हुई है। 3 संख्या का मतलब क्या है, 3 जीरो किस में होते हैं, 1000 में होते हैं। यदि यहाँ पर 2 संख्याओं के ऊपर आवृत्ति लगी होती है तो 2 जीरो किस में होते हैं, 100 संख्या में होते हैं, तो हम 100 से गुणा करते। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 संख्याओं के ऊपर आवृत्ति लगी हुई है, तो यहाँ पर हम 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर, तो इस प्रकार से हमने लिखा।
तो जैसे यहाँ पर 100 का गुणा 1000 का गुणा x से होगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1000 गुणित x बराबर चिन्ह जहाँ के तहाँ 1000 का गुणा इस संख्या में भी होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1000 गुणित और इस संख्या को लिखेंगे 0.01 001 001 और 001। इसको हमने कम से कम कितनी बार लिखा? 4 बार। और यहाँ पर हम डैश लगा देंगे। जैसे यहाँ पर 100 का गुणा x से होगा तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 100x आ जाएंगे, सॉरी 1000x आ जाएंगे, क्योंकि 1000 का गुणा x से होगा तो यहाँ पर 1000x आ जाएंगे। 1000 का गुणा यहाँ पर होगा तो हमने आपको बताया था कि जितने जीरो से गुणा होता है यहाँ पर 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो। तो जो हमारा दशमलव है 3 अंक अंदर पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा 1 के बाद। यदि हम यहाँ 100 से गुणा करते तो हमारा दशमलव 2 अंक अंदर पहुंच जाता है, यहाँ लग जाता। लेकिन 1000 से गुणा होगा, 3 जीरो है इसमें, तो जो दशमलव होगा यहाँ लग जाएगा, 1 के बाद लग जाएगा। तो 0 0 0 और 1 के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 संख्याओं के बाद दशमलव लग चुका है। 1 अंक बाद पहले से ही लगा है यहाँ पर, तो अब 3 अंक बाद यहाँ पर लग जाएगा, तो 1 के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। और संख्या क्या बचेगी? 0 0 1, यहाँ पर ये बचेगी 0 0 1 0 0 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 0 0 1 कितनी बार लिखा है? 4 बार लिखा है। लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद 0 0 1 3 बार लिखा है, तो कम से कम हम 1 बार और यहाँ पर बढ़ा सकते हैं 0 0 1, और इसके बाद आप डैश लगा सकते हैं। इसको आपको समीकरण नंबर 2 मान लेना है। तो यहाँ पर हमने माना समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा कि समीकरण 2 - 1 से। तो यहाँ पर समीकरण 2 क्या है? बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष को घटाएंगे और दाएं पक्ष में से दाएं पक्ष को घटाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा कि समीकरण 2 - 1 से, तो समीकरण 2 में हम सबसे पहले 1000x में से 1x को घटाएंगे, बराबर चिन्ह जहाँ था इस संख्या में से इस संख्या को घटाना है। तो जैसे यहाँ पर हम 1000x में से 1x को घटाएंगे तो यहाँ पर 999x बचेंगे, 999x। और यहाँ पर हम इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे, तो यहाँ पर हम इसको रफ में घटाकर देखते हैं कि कितने आते हैं घटाने पर। तो यहाँ पर संख्याओं को हमने इस प्रकार से लिख लिया। सबसे पहले हमने इस संख्या को लिखा है कि 001.001, इस प्रकार से इस संख्या को लिख लिया। फिर इसके बाद हमने इस संख्या को लिखा। आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। 0 इस तरफ है तो हमने 0 को इस तरफ लिखा। इसके बाद 001 001 001 001 इस प्रकार से लिखा। तो यहाँ पर हम जैसे ही 1 में से 1 को घटाएंगे 0 आ जाएंगे, 0 में से 0 को घटाएंगे 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 0 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 0 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 0 इस तरफ आ रहा है। और दशमलव के नीचे हम दशमलव लगाएंगे। 1 में से 0 को तो हम घटा नहीं सकते, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और यहाँ पर हम 0 को लिखें चाहे ना लिखें कोई मतलब नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो हम इन 0 को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो यहाँ पर घटाने पर कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1। तो इस प्रकार से आपको घटा लेना है। अब इसके बाद जो गुणा की संख्या होती है वो कहाँ जाती है? बटे में आ जाती है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 999 जो गुणा में है वो कहाँ जाएंगे? बटे में आ जाएंगे। अतः ये आपका आंसर हो जाएगा कि x बराबर 1/999। तो अतः हम लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः जो हमारा क्वेश्चन था 0.001 और यहाँ पर आवृत्ति लगी हुई है का परिमेय रूप या इसी को हम p/q भी कह सकते हैं। कितना होगा? x बराबर 1/999 होगा। तो इस प्रकार से आपके तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।